नमस्ते दोस्तों, द डिफरेंट स्टोरी में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं कुछ नई कहानी से। कहानी का नाम है तोता और व्यापारी, किसने जीती बाजी, भाग्य या बुद्धि, राजा का युग और किस्मत का खेल। सदियों पहले अवंतिकापुरी नाम का एक समृद्ध राज्य था। चारों ओर हरियाली, विशाल महल और न्यायप्रिय राजा विक्रांत देव का शासन था। राजा का स्वभाव शांत था, पर वो एक बात पर बहुत विश्वास रखते थे कि भाग्य सब पर भारी है। उनका कहना था, जिसका भाग्य साथ न दे उसकी बुद्धि भी व्यर्थ है। राजसभा में जब भी कोई मंत्री या विद्वान इस बात का विरोध करता, राजा मुस्कुरा देते। देख लेना, अंत में भाग्य ही बाजी मारेगा। पर उसी राज्य में एक व्यक्ति था जो इस विचार से पूरी तरह असहमत था। वो था व्यापारी सार्थक। सार्थक कोई साधारण व्यापारी नहीं था। उसका दिमाग तेज, समझ गहरी और मेहनत असाधारण थी। उसकी दुकान सार्थक वस्त्र भंडार नगर की सबसे प्रसिद्ध थी। लोग कहते, राजा की सभा में बुद्धिमान मंत्री हैं, पर बाजार में अगर किसी से सीखना हो तो सार्थक से सीखो। सार्थक का विश्वास था, भाग्य नहीं, बुद्धि और कर्म ही इंसान को ऊंचा बनाते हैं। पर किस्मत को शायद उसकी ये बात मंजूर नहीं थी। एक रात जब नगर सो रहा था, उसकी दुकान में आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। लोग बोले, देखा, भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता। पर सार्थक ने कहा, ये आग मेरी हार नहीं, मेरी परीक्षा है। उसने फिर से शुरुआत की, कर्ज लेकर, खुद काम करके, दिन रात मेहनत करके। धीरे धीरे वो फिर से ऊपर उठने लगा। एक दिन सार्थक जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसे दूर से एक तोते की आवाज सुनाई दी, रुको व्यापारी, रुको। वो चौंक गया। कोई तोता इंसान की तरह कैसे बोल सकता है? तोता पेड़ की शाख पर बैठा बोला, तुम बहुत बड़े व्यापारी बनोगे, पर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे विरुद्ध है। सार्थक हंस पड़ा। भाग्य? मैं अपना भाग्य खुद बनाता हूँ। तोता बोला, अगर ऐसा है तो मुझसे एक शर्त लगाओ। सार्थक ने पूछा, कौन सी शर्त? तोता बोला, मैं तुम्हें 3 बार चेतावनी दूंगा। अगर तुम हर बार अपनी बुद्धि से खुद को बचा ले गए तो मान लूंगा कि भाग्य से बड़ा दिमाग होता है, पर अगर एक बार भी असफल हुए तो तुम मानोगे कि भाग्य ही सर्वोच्च है। सार्थक ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, तोता तैयार रहो, मेरी बुद्धि कभी हार नहीं मानेगी। तोता मुस्कुराया, पहली परीक्षा बहुत जल्द शुरू होगी व्यापारी, और पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। राजा विक्रांत देव ने उस वर्ष एक प्रतियोगिता रखी, सर्वश्रेष्ठ व्यापारी सम्मान। जो व्यापारी सबसे अनोखा कीमती उपहार राजा को देगा, उसे राज्य का मुख्य व्यापारी घोषित किया जाएगा। सार्थक ने सुना और सोचा, ये मौका है अपनी बुद्धि दिखाने का। वो बाजारों में घूमने लगा, दुर्लभ वस्तु की तलाश में। उसी समय उसे वही तोता दिखाई दिया, एक पेड़ पर बैठे। तोता बोला, व्यापारी, ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। याद रखना, जो दिखता है वो हमेशा असली नहीं होता। सार्थक कुछ समझ नहीं पाया, पर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे एक बूढ़ा जौहरी मिला जो एक चमकदार हीरा बेच रहा था। जौहरी बोला, ये सूर्य रत्न है जो राजा को सौंपने योग्य है। हीरे की कीमत बहुत ज्यादा थी। सार्थक ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और वो रत्न खरीद लिया। राजसभा में जब राजा को वो रत्न दिखाया गया तो सभी आश्चर्यचकित थे। पर तभी एक राज जोहरी ने जांच की और बोला, महाराज, यह हीरा नकली है। सभा में हंसी गूंज उठी। राजा बोले, लगता है भाग्य ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया व्यापारी। सार्थक का चेहरा उतर गया। बाहर आया तो वही तोता पेड़ पर बैठा बोला, कहा था ना, जो दिखता है वो असली नहीं होता। बुद्धि ने नहीं, लालच ने निर्णय लिया था। सार्थक चुप रहा। उसने मन में सोचा, अगली बार गलती नहीं करूंगा। कुछ महीने बाद राजा को पता चला कि पड़ोसी राज्य में एक अनमोल नीलम है जो जिसे भी मिलता है उसे समृद्धि देता है। राजा ने सार्थक को बुलाया, तुम बुद्धिमान हो, जाकर वो नीलम मेरे लिए लाओ। सार्थक यात्रा पर निकला। रास्ते में उसे एक और व्यापारी मिला, नाम था माधव। माधव बहुत बातूनी और चतुर लग रहा था। उसने कहा, भाई, हम साथ चलें तो सुरक्षा रहेगी। नीलम मिल गया तो आधा आधा बांट लेंगे। सार्थक ने सोचा, एक साथी होना बुरा नहीं। दोनों साथ चल पड़े। रात में जब वे नदी किनारे रुके, सार्थक सो गया। सुबह उठते ही देखा, माधव गायब था और उसके सारे सोने के सिक्के भी।
तोता पास के पेड़ से बोला, दूसरी परीक्षा असफल, बुद्धि को विश्वास ने अंधा कर दिया। सार्थक ने सिर झुका लिया। अब उसे लगने लगा था कि शायद राजा सही थे, भाग्य सबसे बलवान है। वक्त बीता, सार्थक फिर से बाजार में व्यापार करने लगा। एक दिन उसे एक भिखारी मिला जो बहुत कमजोर था। सार्थक ने दया करके उसे खाना खिलाया और अपने यहाँ काम दे दिया। भिखारी असल में वही तोता था जो इंसान के रूप में आया था, एक योगी का रूप लेकर। उसने मुस्कुराकर कहा, तीसरी परीक्षा शुरू हो चुकी है व्यापारी, पर इस बार सवाल भाग्य का नहीं, तुम्हारे दिल का है। कुछ दिन बाद नगर में खबर फैली कि राजा के खजाने से चांदी के सिक्के चोरी हो गए हैं। और अजीब बात, चोरी का शक सार्थक पर गया। राजा ने उसे बुलाया, सार्थक, तुम पर चोरी का आरोप है, साबित करो कि तुम निर्दोष हो। सार्थक के पास कोई गवाह नहीं था। उसे याद आया कि तोता हमेशा कहता था, बुद्धि का इस्तेमाल करो। वो बोला, महाराज, यदि मैंने चोरी की है तो कल सुबह सूर्य की पहली किरण मेरे सिर पर नहीं पड़ेगी। राजा ने कहा, ठीक है, देखेंगे। अगले दिन राजा और प्रजा महल के आंगन में जमा हुए। सार्थक वहीं खड़ा था। अचानक देखा गया कि उसके सिर पर सूरज की किरण नहीं पड़ी, क्योंकि उसके ऊपर महल की एक बड़ी मूर्ति की परछाई थी। लोग बोले, ये तो भाग्य का खेल है। पर सार्थक मुस्कुराया, नहीं महाराज, ये मेरी बुद्धि थी। मैंने कल रात मूर्ति का रुख थोड़ा बदल दिया था। राजा स्तब्ध रह गए। तोता उड़कर पास आया और बोला, व्यापारी, तुमने तीसरी परीक्षा जीत ली। अब बताओ किसने जीती बाजी? सार्थक बोला, भाग्य रुकावटें डाल सकता है, पर बुद्धि उन्हें रास्ता बना देती है। राजा विक्रांत देव सिंहासन से उतरे और सार्थक को गले लगाया। आज से तुम मेरे राज्य के राजगुरु हो, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया कि भाग्य नहीं, बुद्धि ही सच्चा वरदान है। राजमहल में उत्सव हुआ। तोता उड़कर सार्थक के कंधे पर बैठा और बोला, मेरा कार्य पूरा हुआ, अब मैं अपना वन लौट रहा हूँ। सार्थक ने कहा, तुम तो मेरे मित्र, मेरे शिक्षक बन गए हो। तोता बोला, जब भी कोई भाग्य पर रोए, उसे याद दिलाना कि ईश्वर ने हर मनुष्य को एक तोता दिया है, उसकी बुद्धि। बस सुनना सीखो, समझना सीखो। और वो उड़ गया, सूर्य की ओर जैसे प्रकाश बनकर गायब हो गया। समय का चक्र, वर्ष बीत गए। अवंतिकापुरी राज्य में अब समृद्धि थी। राजा विक्रांत देव वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने अपना शासन धीरे धीरे राजगुरु सार्थक को सौंपना शुरू कर दिया था। राज्य के लोग कहते थे, जहाँ राजा न्याय देता है, वहाँ राजगुरु बुद्धि देता है। सार्थक की सलाह से राज्य में नए व्यापार मार्ग बने, गांव में शिक्षा पहुंची और लोग सुखी हुए। पर जैसे हर युग में होता है, जब बुद्धि ऊंचाई पर होती है तो अंधकार भी उसकी परीक्षा लेने आता है। एक दिन राज दरबार में एक रहस्यमयी दूत आया। उसके हाथ में एक काला मणि यानी रत्न था, चमक में अद्भुत पर स्पर्श में ठंडा। वो बोला, महाराज, ये रत्न भाग्य रत्न कहलाता है। जो इसे धारण करे, उसका भाग्य उसके विरोधियों को भी झुका देता है। राजा तो वृद्ध थे, बोले, अब राज्य की बागडोर सार्थक के हाथ में है, रत्न उसे दो। तोता, जो अब वर्षों से गायब था, उसी क्षण खिड़की पर आकर बैठा और बोला, व्यापारी सावधान, ये रत्न तुम्हारी चौथी परीक्षा है। सार्थक चौंका, तुम फिर लौट आए? तोता बोला, मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक तुम्हारी बुद्धि पूर्ण ना हो जाए। अब तक तुमने बुद्धि से भाग्य को हराया, पर अब भाग्य तुम्हें बुद्धि के विरुद्ध खड़ा करेगा। सार्थक ने वो रत्न अपने पास रखा, पर जल्द ही अजीब बातें होने लगी। जहां भी वो जाता, लोग बिना कारण उसकी आज्ञा मानने लगते। व्यापारियों में भय था, मंत्री उसकी खुशामद करने लगे। एक रात राजा ने कहा, सार्थक, तुम्हारे आने के बाद राज्य तो समृद्ध हुआ, पर लोगों में डर है। क्या ये वही न्यायप्रिय बुद्धि है जिस पर मैं गर्व करता था? सार्थक सोच में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि ये रत्न उसकी बुद्धि नहीं, भाग्य का घमंड बढ़ा रहा है। तोता खिड़की से बोला, हर युग में सबसे बड़ा शत्रु बुद्धि का नहीं, अहंकार का होता है। सार्थक ने रत्न त्यागने का निश्चय किया, पर कहते हैं, भाग्य जब लौटता है तो अपनी पकड़ छोड़ता नहीं। रत्न त्यागने की रात राजा की हत्या हो गई। सभी सबूत राजगुरु सार्थक की ओर इशारा कर रहे थे। राजमुद्रा उसके कक्ष में मिली और दरबारी बोले, यही तो अब राज्य चाहता था। सार्थक को कारावास में डाल दिया गया। वो अकेला, टूटा हुआ, पर भीतर से शांत था।
उसे लगा अब शायद भाग्य जीत गया, लेकिन तभी अंधेरे में वही तोता बोला, ये तुम्हारी 5वीं और सबसे कठिन परीक्षा है। अब तुम्हें अपनी बुद्धि नहीं, अपनी सच्चाई को सिद्ध करने के लिए बुद्धि से ऊपर उठना होगा। सार्थक ने जेल में ध्यान लगाया, दिनों तक मौन रहा। एक रात उसने जेल की दीवारों पर चूने से एक नक्शा उकेरा, राजमहल का और हत्या की रात के दरबारी मार्गों का। बुद्धि ने कहा, सबूत ढूंढो, पर उसका हृदय बोला, सत्य तो भीतर से चमकता है। उसने जेलर को बुलाकर कहा, राजा की आत्मा बेचैन है, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो आज रात दीप प्रज्वलित कर उसके कमरे का द्वार खोल दो। जेलर ने वैसा ही किया, और जब द्वार खुला वहां एक गुप्त सुरंग का पता चला जो रत्न वाले कमरे तक जाती थी। सार्थक ने ये योजना पहले से सोची थी, पर उसे बुद्धि नहीं, अंतरात्मा की प्रेरणा ने दी थी। राजसभा में जब ये रहस्य खुला, असली अपराधी पकड़ा गया। वही दूत जिसने रत्न दिया था, वो पड़ोसी राज्य का जासूस था जो भाग्य के नाम पर राज्य में भ्रम फैलाने आया था। सार्थक को मुक्त किया गया। जनता ने जयकार की, पर वो मौन रहा। तोता उसके कंधे पर उतरा और बोला, व्यापारी, तुमने जीत ली अंतिम परीक्षा, पर बताओ अब कौन बड़ा, भाग्य या बुद्धि? सार्थक मुस्कुराया और बोला, न भाग्य बड़ा न बुद्धि। जब दोनों एक साथ सत्य के लिए काम करें तभी मनुष्य पूर्ण होता है। तोता हंसा, अब तुम समझ गए, अब मेरा कार्य सच में पूरा हुआ। अगली सुबह महल के आंगन में सभी एकत्र हुए। आकाश में सुनहरी किरणें बिखरी थीं। तोता बोला, मैं अब तुम्हारे भीतर हूँ व्यापारी। जब भी तुम्हें निर्णय लेना हो, भाग्य को मत कोसो और बुद्धि पर अभिमान मत करो, बस सत्य के लिए सोचो। और वो उड़ गया। इस बार सूर्य में नहीं, बल्कि सार्थक के मन में समा गया। राज्य में फिर शांति आई और आने वाले युगों तक लोग कहते रहे, जहां बुद्धि और सत्य साथ हों, वहां भाग्य झुक जाता है। धन्यवाद। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबा के रखें ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास पहले आए। थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।